कि ये रहम के रिश्ते हैं, इन्हें रहमान से भी ना काटा जाए और रहम वालों से भी ना काटा जाए। रहम के रिश्ते क्या है ये अगर आप नहीं समझे, 100 रिश्ता है मेरा और आपका रहम का। जब एक बेटी पैदा होती है, सिर्फ एक बेटी, एक औरत, तफसील में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन समझा देता हूं। सबसे पहले मेरे वालिद वो पैदा हुए थे मेरी दादी अम्मा से। मेरी दादी अम्मा के घर वाले दादा अब्बू थे। अगर मैं इन रिश्तों को पीछे लेके जाऊं तो ये कम अज कम 25 रिश्ते बनते हैं ददियाली, और इन सब का ताल्लुक रहम से है। वो मेरी दादी अम्मा के रहम से, मेरे अब्बू से बड़े ताया अब्बू, उनके घर वाली मेरी ताई अम्मा, उनके बच्चे जो है मेरे तायाजाद, ये मर्द औरत मेल फीमेल दोनों कजन। इसी तरह मेरे छोटे जो है अब्बू के छोटे भाई मेरे चचा, उनके घर वाली चची और चचाजाद। इसी तरह उनकी बहनें, मेरी फूफियां, उनके घर वाला फूफा और बच्चे फूफाजाद। इनको अगर मैं गिनते एक लिस्ट बनाऊं, तैयार करूं, तो ये जो रिश्ते हैं मेरी असल रहम है, असल रहम। मौजू रहमतुल्लिल आलमीन बयान किया जाए, पूरी रात सुना सुनाया जाए, अश अश करें, नारे भी लगें और लोग सर धने और झूमें और कहें कि क्या बात है जी, हुजूर को अल्लाह ने रहमत बनाया है जी, रहमत बनाया है। और फिर भी आप अपने ददियाल से लड़े हुए हैं और 3 दिन से ज्यादा लड़े रहे। नई नई हाउसिंग सोसाइटीज में आ गए हैं, वैलियां आबाद कर ली हैं, लेकिन रिश्ते कहां चले गए हैं। रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू आज भी है, इस मौजू पे किताबें भी हैं, लेकिन कौन समझेगा, कौन समझाएगा। ताया जी भी बुरे हैं, ताई अम्मा भी गलत हैं, चचा भी जालिम है, चची भी वो जालिम है, और मेरी फूफी वैसे जो है फुफ्फो फसादन है, और उसके बच्चे जो हैं वो बुरे हैं। ये हमने माहौल बना रखा है तरबियत। रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू कहां है, वो तो जोड़ने आए थे। ये सारे रिश्तेदार मिला के लगभग 25 रिश्ते ये बनते हैं, ससुराली 25 रिश्ते बनते हैं। अगर मैं इनको मजीद फैलाऊं, इन रिश्तों में से ऊपर खालिक के साथ इनको जोड़ना है सबको, और नीचे मखलूक के साथ जोड़ना है। हत्ता कि कोई गैर मुस्लिम भी है तो उससे भी रहम के तकाजे हैं और उसके हुकूक इस्लाम ने साबित किए। आपका मसलक नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम। 2400 नहीं, 4200 इज़्म वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, 17 लाइव फिके काम कर रही हैं। आपका काम सिर्फ दावत देना है। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। डंडासोटा.com नहीं कि अगर ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं तो मैं इसका हक रोक लूं। अल्लाह की कितनी नाफरमानियां करते हैं, वो भी तो नहीं ना रोक रहा, दे रहा है, अता कर रहा है। कहने वाले ने हमारी तर्जुमानी कर दी थी, कहता वो खावे सजी तुम्हारे खब्बी जो लब्बे जावे दब्बी, लवे रिश्वत बनावे कोठी तो मोटा करके लिखे हाजा मिन फजले रब्बी। अब हमारी आज की इस बज़म के आखिरी खतीब हजरत मौलाना डॉक्टर प्रोफेसर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी तशरीफ लाते हैं और आपसे खिताब फरमाते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। न जाने कौन दुआओं में याद रखता है, न जाने कौन दुआओं में याद रखता है। मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। हाज़रीन मजलिस, अहबाब गिरामी, सामेईन व सामियात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि उसने मेरे और आपके मुकद्दर कमाल बनाए और इंसान बनाया है। इस पे जितना खुश हो सकते हैं, शुक्र अदा कर सकते हैं, करें। अगर वो रब चाहता किसी गंदी नाली का कीड़ा बना देता तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। ये उसका फजल है, उसकी रहमत और उसका करम। दूसरा, नाज करें, रशक करें अपने आप पे, अल्लाह का शुक्र करते हुए ये महसूस करें कि उसने हर दौर के इंसानों को अंबियाए किराम से नवाजा, लेकिन हमारे हिस्से में, हमारी किस्मत में जिस हस्ती को अल्लाह ताला ने चुन के हमारे पैगंबर, रहबर और इमाम बनाए, वो सैयदुर रसूल इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
लिहाजा कभी भी दिल में ख्याल आए कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं, तो अपने आप को उम्मती होने की हैसियत से देखिएगा, जुबान शुक्र में बदल जाएगी। और अगर कभी मुकद्दर के ऊपर शिकवा मन में आए तो सिर्फ इतना देख लीजिएगा कि रब ने बगैर डिमांड नोटिस के मुझे और आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। अहबाब गिरामी, तीसरी चीज़ नसीब है। ये अल्लाह ताला नहीं बनाते, मुकद्दर और किस्मत मालिक खुद बनाते हैं। और नसीब के लिए हज़रत इंसान को कहते हैं कि ये तूने खुद बनाने हैं। व अलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान को मेहनत करनी पड़ेगी। बाअदब बानसीब, पानी मौजूद है, बना दिया गया है। अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर और अंदाज़ा और तखमीना जितना दुनिया को चाहिए उससे बढ़ कर के 3 हिस्से पानी, फिर उसे ज़मीन के नीचे भी रखा है और तकसीम भी फरमा दिया है। हमारे हिस्से के दरिया, हमारे हिस्से की नहरें, हमारे हिस्से की ज़ेरे ज़मीन पानी मौजूद है। लेकिन अगर हमें ये पानी चाहिए तो हमें या वहाँ तक जाना होगा या बोर करके नीचे से निकालना होगा। ज़मीन पे बैठ के आप 100 दफ़ा भी वजीफ़ा निकालें, या माऊ या माऊ, या मैया या मैया, या पानी या आबू, पानी नहीं आने वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इस रहमत और करम पे मबनी बुनियादी तमहीद के साथ जो मुझे मौजू दिया गया है रहमतुल लिल आलमीन, मुझे उसके ऊपर किताब व सुन्नत से और शरीयत मुतहरा से कुछ अहम ज़रूरी गुजारिशात रखनी है। जब ये मौजू लिया जाता है तो उमूमन ये होता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बड़े मेहरबान थे, नरम दिल थे, शफीक थे, और आप जानवरों पे, इंसानों पे, मर्दों औरतों बच्चों पे, तो उसकी मिसालें दे के ये मौजू मुकम्मल कर दिया जाता है। लेकिन अगर दर हकीकत देखा जाए तो शरीयत के वसी तर मुताला के बाद जो बात समझ आती है कि रहमत का लफ्ज़ कुरान मजीद की 114 सूरतों में से 113 सूरतों का टाइटल ही है ये, जिसके आगाज़ में भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है, वो अल्लाह की रहमत का तज़किरा है। और अल्लाह की रहमतों में से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने रहमत बना के वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन दुनिया में भेजा। सबसे पहले कि रहमत क्या है, ये वो वसफ है और अल्लाह की सिफ्त है कि जिसे अल्लाह ने अपने ऊपर फर्ज करार दे दिया है। कतब अला नफ्सिहि रहमा, अल्लाह के ऊपर कोई लाजमी करार देने वाला नहीं, मगर अल्लाह ने खुद ये लाजिम करार दिया है कि मैं अपनी मखलूकात के साथ, कुल कायनात के साथ रहमत बरतूंगा। और अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, दुनिया में कोई चीज इतनी वुसअत नहीं रखती जितनी अल्लाह की रहमत रखती है। और ये फैसला किताबुल्लाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुना दिया है। हदीस पाक सुनिए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, अल्लाह ताला ने रहमत को जब दुनिया में देना था तो 100 हिस्सों में तकसीम कर दिया। ये इंतहाई अहम चीज है जो इंशाअल्लाह मुझे और आपको बेशुमार फितनों से बचाएगा। अल्लाह ने रहमत के 100 हिस्से किए, 99 हिस्से अपने बंदों के लिए रख लिए कि कल क़यामत के दिन इनके काम आएंगे, मैं इन पे रहमत करूंगा। और एक हिस्से में से अल्लाह ने कुल कायनात की सारी मखलूकात में जितनी जी रूह चीजें थी, उनकी मादा के पेट में अल्लाह ताला ने एक चीज बनाई, उसे फैक्ट्री कह लें, उसे मशीन कह लें, उसे कोई पुर्जा कह लें, जिसे रहम कहते हैं, रहम मादा। ये अल्लाह की 100 रहमतों में से 99 एक साइड पे करके एक रहमत को कुल कायनात पे बांटा गया। और उस रहमत में कितनी मोहब्बत है, कितनी शफकत है, कितना ख्याल, कितना ध्यान है कि जो जानवर नुकीले दांतों वाला दरिंदा है,
जो एक कट के साथ जब वो अपने दांतों में किसी को लेता है तो चीर के रख देता है, गर्दन की हड्डियां तोड़ के रख देता है, लेकिन वही माँ जब अपने बच्चे को उठाती है तो उसे दांत भी नहीं चुभने देती। ये अल्लाह ताला की उस रहमत जो 0.099 100 पूरी नहीं है। फिर अंदाजा लगाइए कि वो एक रहमत में से इस वक्त सिर्फ इंसान 8 अरब है दुनिया के 7 बर्रे आज़मों 249 मुल्कों में। उन इंसानों की माओं के अंदर, बहनों के अंदर, बेटियों के अंदर, बीवियों के अंदर, खवातीन के अंदर, मस्तूरात के अंदर इतनी मोहब्बत, इतनी शफकत कि माँ अपने आप को तो गिरा लेती है लेकिन कभी बच्चे को नहीं गिरने देती। पिछले साल आपने सीन देखा होगा, एक फैक्ट्री में आग लगती है और उसके ऊपर रिहायशी एरिया है। आग से बचने की कोई तदबीर नहीं बनी, माँ खुद अंदर जल गई लेकिन रोशनदान से अपने बच्चे को बाहर हाथ से निकाल के यूं कर दिया तो अंदर जल करके वो जैसे उसके असाब सुकड़े, वो बच्चा बाहर लटका रहा, बच्चा बच गया और मां जल गई। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सीन देखा कि कैदियों को लाया गया है और मां अपने बच्चे को ढूंढते हुए अलग हो गया है, छातियों से दूध बह रहा है। भागते भागते आकर के उसे जब अपना बच्चा नजर आया तो उस बच्चे को लेकर के सीने से लगाया, प्यार किया और फीड कराने जब लगी तो मेरे महबूब ने मौका देख के कहा कि लोगों जरा ये बताओ, क्या ये औरत अपने इस बच्चे को आग में फेंक देगी? फरमाया महबूब अगर इसका बस चले तो कभी नहीं। फरमाया सुनो, तुम्हारे रब की रहमत और करम और प्यार और मोहब्बत इस मां से, अगर मैं इस हदीस के तनाजुर में तर्जमा करूं तो पता नहीं कितने अरबों खरबों मिलियनों ट्रिलियन जो है वो इजाफी अल्लाह की रहमत है जिसका कोई हद्दो हिसाब नहीं है। जिस 0.09 में से, या यूं कहिए 9 भी छोड़िए, 0.001 में से जो एक हिस्सा मिला है उसने इस बच्चे को यूं पकड़ा है, मोहब्बत की है, सीने से लगाया है। वो अगर आग में नहीं जलने देती, खुद जल जाती है, तो तुम्हारे रब के बारे में आपका क्या ख्याल है? फिर उस रब से दूरियां कैसी आवाज आती है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। ये असल टॉपिक है और ये असास है। अगर आप रहमत समझ गए तो अब मैं इसकी दूसरी तकसीम लाने लगा हूं। पूरी शरीयत ये बताती है कि अल्लाह ने वो जो जमीन में रहमत उतारी है और वो जो 99 अपने पास रखी हैं, इसकी 2 किस्में हैं। पहली किस्म जो अल्लाह ताला मखलूक के साथ, सिफ़्ते खलक के साथ, मोहब्बतों के साथ इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह की 2 सिफ़तें हर सूरत में सिवाय सूरह तौबा के शुरू में बयान हुई हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रहमान क्या है, रहीम क्या है, हम एक ही माना कर जाते हैं। जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। और इकबाल भी यहां शिकवे में जब लिखता है, अगर ये फर्क सामने होता, वफौका कुल्ल ज़ी इल्मिन अलीम, हर साहिब इल्म को अल्लाह ताला ने एक हद तक इल्म दिया होता है। वो शिकवा करते हैं कि रहमतें हैं तेरी अगियार के काशानों पर, बर्क गिरती है तो बेचारे मुसलमानों। जो तेरे नाफरमान हैं, यूरोप वाले हैं, हुस्न भी दिया, जमाल भी दिया, इलाके भी दिए, खित्ते भी दिए, जन्नत नुमा बना दिए, हर तरह की आसाइश दे दी। दुनिया के अंदर तूने उन पे इतना करम कर रखा है, जितने दुख दर्द, जितनी आजमाइशें, जितनी इब्तिलाएं और जितनी नवाजिल, जितने हवादिसात हैं, वो सिर्फ मुसलमानों के लिए और मानने के लिए, मानने वालों के लिए। जवाब आता है हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये फर्क बेटे भी समझे, बेटियां जहां तक आवाज जा रही है, भाई बुजुर्ग दोस्त अहबाब समझे। अल्लाह ने ये 2 सिफ़तें इकट्ठी बार बार 113 मरतबा हर सूरत के शुरू में सिवाय तौबा के क्यों दोहराया है इसे? क्या इतनी अहम चीज थी? अगर इसी कॉन्फ्रेंस में एक मौजू को 2-3 दफा दोहराया जाए तो आप तंग आ जाए, लेकिन कुरान मजीद तो दोहरा रहा है हर सूरत के शुरू।
रहमान का ताल्लुक मुबालगे के साथ, कसरत के साथ, वफूर के साथ। रब्बे गफूर और रब्बे रहमान का करम हर उस चीज के लिए है जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। जिस साइज की चूंच है वैसा दाना पहले बना रखा है। जैसा पेट लगा है वैसा रिज़्क़ का मेन गेट भी है। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना है, वो माने तब भी देगा, नहीं माने फिर भी देगा। अल्लाह नाफरमानों की रोटी रोजी बंद नहीं करता। सिर्फ ये फर्क है कि वो अपने दरवाजे पे आने की तौफीक छीन लेता है। लिहाजा गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को, नाफरमानों को, बागियों को, सरकशों को ये मत होना चाहिए कि जनाब हमारे ऊपर अल्लाह के करम है, अगर इतनी बात होती तो ये फकीर, ये मिस्कीन, ये यतीमड़े, गरीबड़े, ये लोग मुसलमान, इनकी हालत। जवाब आता है कि मैं रहमान हूं, मैंने बनाया है, मान या ना मान, इनकार कर, बगावत कर, मेरे मद्दे मुकाबिल आ जा, फिरौन बन जा, नमरूद बन जा, हामान बन जा, कारून बन जा, तू अबू जहल, उतबा, शैबा, अबू लहब बन जा। मैंने रोटी रोजी का वादा किया है, बनाया जो मैंने देना है। और अल्लाह का रहमान होने के नाते उसूल है कि नाफरमानों को ज्यादा देता है और कदरदानों को, मानने वालों को थोड़ा देता है। यहां भी आज शुक्र सीखिए, इंशाल्लाह रहमत, ये सबक रहमतुल लिल आलमीन के साथ जुड़ के आपको एक सुकून देगा इंशाल्लाह। अगर कहीं रोटी रिज़्क़ कम है, मुल्की हालात ठीक नहीं है, मेहनत कावश के बावजूद, भाग दौड़ के बावजूद, आसमान वाले का फैसला है कि मैंने नाफरमानों को ज्यादा देना है। और ये हमारी फितरत भी है, फितरत अल्लाहिल्लती फतरन्नास अलैहा। मैंने देखा है कि बाप माँ नाफरमान बच्चे को ज्यादा देते हैं। आप कहेंगे कैसे? हम तो उसके शर से डर के देते हैं ना, अल्लाह को तो किसी के शर का डर नहीं, लेकिन अल्लाह ने किया है, फितरत पे रखा है। छोटी ईद का मौका है, 5 भाई है, वालिद अंदर बैठा है और ये बच्चे बाप से खर्ची लेने के लिए आए हैं। उसने सबको 500-500 दिया है। 4 ने बड़ी मोहब्बतों के साथ लेके, शुक्रिया अदा करके, मेहरबानी के साथ झुकी हुई नजरों से अपने बाप को जो है सीने से लगाया है और पैसे पकड़ के बाहर आ गए। जब 5वां आया तो क्या कहने लगा, ईद दे देड़ भी 500 मैनू नहीं चाहिए ना, मैं 5000 वाला नोट लेना। अब अबू है, बाप है। कहने लगे कि बाकी तो नहीं बोले, 500 लेके चले गए, आप कौन होते हैं कि मैं आपको उनसे ज्यादा बढ़ के दूं? इंसाफ का तकाजा है कि मैं आपको भी 500 दूं। चुप करके बाहर निकल आया और कहने लगा नहीं देने तो ना दे। और आके मां से कहने लगा तेरे बंदे नू ना इस मुंडे दी लोड़ कोई नहीं, मैं जिदू जाके दिता ना गड्डी थले सिर ते ईद दे दिन फिर जट जेड़ा ना 5 नहीं सहीदा 50 सह जांदा है। फिर जिदू अलैड दी एमरजेंसी च जाके लाने पे, नाले अखां च जेड़ा ना जी हंजू पूंजू ते नाले सारा कुछ। मां अंदर गई, जाके वकालत की कि दे छड्डो, ये भैड़ा है, इदां ही करनी है। ਉਹਨੂੰ अंदर सद के तो नोट फड़ा के ना 5000 का ते ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ जा बाकियां ਨੂੰ ना दसी। तो बाहर निकल के नोट लहरा के यही मुंडा ਜਿਹੜਾ ना फरमान ते बागी है ਕਹਿੰਦਾ मैं 5000 ले लिया जे तुसी भी ले लो। अगर ये नहीं हो रहा तो देख लीजिए। अल्लाह पे एतराज नहीं है, अल्लाह पे शिकवा नहीं है, उनको क्यों ज्यादा दिया है, वो उसकी हिकमत है। रहमत का अगर ये जुमला समझ आ गया है कि रब रहमान है, और हम अक्सर कहते हैं उलमा ने तो शायद जन्नत में नहीं जाने देना, अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है। आज रहीम का माना भी रहमतुल लिल आलमीन से पहले समझ लें। इसके अंदर भी बड़े गफूर के साथ, मुबालगे के साथ, कसरत के साथ अल्लाह के रहम और करम का मामला है। लेकिन रहीम का ताल्लुक आखरत से है, रहमान का ताल्लुक दुनिया से है। रहमान फिद दुनिया व रहीमुन फिल आखिरा, आखरत में रहीम है, रहम करेगा, मेहरबानी करेगा, मोहब्बत करेगा, प्यार करेगा, साया देगा, कौसर के जाम भी देगा, जहन्नम से भी बचाएगा, जन्नत में भी रब लेके जाएगा। लेकिन किन को? जिन्होंने दुनिया में उसकी मानी होगी। आज अदल है, इसमें सिफ्ते अदल। अफनजअलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन,
एक बच्चे ने मेहनत करके पूरा साल पेपर दिए और दूसरे ने सारा साल खेला भी है, पेपर भी नहीं दिए। दोनों का रिजल्ट निकाल के बराबर कर दें? नहीं, दुनिया में उसको जो देना था रहमान होने के नाते मैंने दे दिया, अब नहीं होगा। अब अदल होगा, अब रहम उसी पे होगा जिसने अपने आप को अल्लाह की रहमत के लिए तैयार किया होगा। अलग कर दिए जाएंगे फैसले, दरमियान में दीवारें हायल हो जाएंगी। वो पुल सरात है, वहां पे मीज़ान लगा है। ये जितनी चीजें हैं इनका ताल्लुक सिफ़त रहीम से है ये भी रहमत है, वो भी रहमत, लेकिन रहमत के मुकाम का फर्क है। वहां पे अल्लाह के सामने हुजूर ने फरमाया लोग इतना रोएंगे, इतना रोएंगे, इतना रोएंगे कि उनके आंसू जो है वो बहरे ज़ख़्ख़ार बन जाएंगे, समंदर और दरिया बन जाएंगे। उनके अंदर अगर कश्तियां भी चलाई जाएं तो बड़ी बड़ी चलें, लेकिन उस वक्त के वो आंसुओं की कदर नहीं डालेगा। उस वक्त आंसुओं की कदर नहीं। मगर दुनिया में वो कितना बड़ा रहमान है, 100 बंदे को कत्ल करके भी लौट आए ना, तो 100 बंदे को कत्ल करके तेरे और रब के दरमियान, रहमतों के दरमियान कोई हायल नहीं हो सकता। एलानिया फरमाया लौटा गुनाह पे माफी मांग। मैं सिर्फ गुनाह माफ नहीं करूंगा, जितने गुनाह हैं उन्हें नेकियों में भी बदल दूंगा। मुनफइल हो के गुनाहों पे कभी रो तो सही, नारे दोज़ख को बुझा देगा ये आंसू तेरा। एक कतरा काफी है, एक कतरा। दुनिया में अल्लाह की रहमत है ये। क़यामत के दिन सारी दुनिया भी मिलकर रोए और मुजरिम रोए, वो आंसू काम नहीं आएंगे। किसी के एक आंसू पे हजारों दिल धड़कते हैं, किसी का उम्र भर रोना यूं ही बेकार जाता है। आइए, अगर आज अल्लाह की रहमत को सही मानों में उठाओगे उससे फायदा, तो कल क़यामत के दिन भी फायदे मिलेंगे। वल जज़ाउ मिन जिन्सिल अमल, जैसा करोगे वैसा भरोगे। रहमतल लिल आलमीन का मैं मौजू बयान करके अगर चला जाऊं और सारी दुनिया बाद में दाद दे, अश अश करे, सामईन कहें बल्ले बल्ले जी क्या बात है, हुजूर कितने मेहरबान, कितने करम थे, तो ये गुफ्तगू का एक पहलू है, ये एक जुज है, ये कुल नहीं है। कुल्ली बात यह है कि लाजिम व मलजूम यह है कि जो जात इतनी बड़ी रहमान है, जात इतनी बड़ी रहीम है, जिसने रहमतल लिल आलमीन बना के अपने पैगंबर को भेजा है और उनकी पूरी जिंदगी का हर टॉपिक जो था वो रहमत के साथ आके जुड़ता था, तो फिर भी आप और मैं अल्लाहुर रहमान से न जुड़ पाए तो फिर फायदा क्या है कॉन्फ्रेंसेस का और रातों को जागने का। आगाज करता हूं अल्लाह का नाम लेके। मेरे महबूब रहमतल लिल आलमीन है। आलम जो है ये आलमीन जहान की जमा है। दुनिया में कितने जहान हैं? अल्लामा अबशही ने अल मुस्ततरफ में लिखा है कि 18,000 जहान है इस कायनात में, लेकिन हकीकत यह है कि हर चीज का अपना जहान है, अपना जमान है, अपना मकान है। हम दो चीजों के दो बर्तनों में रहते हैं, एक किसी न किसी वक्त में होते हैं, इसको हम जमान ज़र्फ़े ज़मान कहते हैं, या हम किसी न किसी मकान और मुकाम पे होते हैं, इसे ज़र्फ़े मकान कहते हैं। और ये दोनों चीजें मिलकर ज़र्फ़ कहलाती हैं। बलिल इंसान अला नफ्सिही बसीरा, लेकिन इंसान की प्रॉब्लम यह है कि ये अपने घर को समझता तो है, लेकिन कल्ला इन्नल इंसान ला यतगा, ये औकात से और अपनी ज़रफ़ से कभी ज़मान से बाहर निकल जाता है, कभी मकान से बाहर निकल जाता है। तो ये इसको लौटना होगा, फिर इसको रहमत का मौजू फायदा देगा। अब आइए, जब हम बात रहमत की करेंगे तो महबूब रहमत क्या है कि वो मखलूक को सबसे पहले अपने खालिक के साथ मिलाते हैं। ये उनका रहमतल लिल आलमीन होना है। लिहाजा इस पे जितने मौजू आएंगे, तौहीद रुबूबियत आए, उलूहियत आए, तौहीद अस्मा व सिफात आए, तौहीद हाकमियत आए, इसके अंदर शिरक और उसकी शनात और उससे बेजारी आए, इसके अंदर जो है वो मलाइका का अगर डर और खौफ और हैबत और उनकी ताकत और कुव्वत बताई जाएगी तो उसके पीछे भी रहमत। जब हम किसी बच्चे को कहते हैं कि तुम गाड़ी के नीचे आ जाओगे, सड़क अकेले ने क्रॉस नहीं करनी, तो पीछे बाप की शफकत होती है, एक डर होता है, एक खौफ होता है कि मेरे बच्चे को चोट ना लगे। रहमतल लिल आलमीन जब कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह या अय्युहन्नासुत्तकू या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, तो ये असल में वो रहमत होती है जो मखलूक को खालिक के दर से बिदके हुए वापस लुटा के बुला के एक दर पे बिठाती है। इसीलिए अल्लामा इब्न कसीर ने अल बिदाया वन निहाया की 9वीं जिल्द में अल्लामा
ये जो खुतबा लेके आए हैं ना, ये जनाब रिबी इब्ने आमिर का है। रुस्तम की दरबार में उन्होंने खुतबा देते हुए जब उन्हें कहा गया कि सुना है तुम पैसे और माल के भूखे, तुम्हें वहां पानी नहीं मिलता, अरब में तो निकल आए हो, तो रोटी की खातर, रिज़्क़ की खातर, तो हम तुम्हें पर हेड इतने दे देते हैं। जवाब क्या आया? कहने लगे इन्नल्लाह बअसना लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादत रब्बिल इबाद। हम खुद नहीं आए, हमें रब ने भेजा है कि रब के बंदू को रब के बंदू के चौखटों पे जो सर झुकाए गए हैं, उनके सर बंदू के दवारों से उठा के एक रब के दर पे लाया जाए। तेरी जबी पर निशान पड़ा तो क्या पड़ा, कोई ऐसा सजदा कर के जमीन पर निशान पड़े। ये है असल वो चीज, ये एक सजदा जिसे तू गरा समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात, तो ये रहमत है पीछे। कि जब पैगंबर अलैहिस्सलाम लोगों को कह रहे थे या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, ये पीछे रहमत थी। रहमत का पहला तकाजा ये है कि इंसान को इंसान के दर से उठा के रहमान के दर पे लेके आए, और दुनिया के साथ जो मवद्दतें, मोहब्बतें, चाहतें, रग़बतें बढ़ गई हैं, इनको मिनिमाइज करके अल्लाह के साथ इस ताल्लुक को गहरा किया जाए, क्योंकि असल रहमान के साथ इंसान का मिलना यही उसकी इज्जत है। देखिए, जब हम चार्जिंग कर रहे होते हैं, अगर मोबाइल के अंदर वो सही तौर पे लुप्पी ना लगे, आप देखते हैं कि मेल और फीमेल का जो वहां मामला होता है, तो हम चार्जिंग नहीं ले पाते उसे परफेक्ट अंदाज में। इंसान अल्लाहुर रहमान का बंदा इस जहान में आके अगर पूरी दुनिया से जुड़ गया है, तो फिर अल्लाह के साथ नहीं जुड़ा तो उसने रहमत लिल आलमीन का माना समझा ही नहीं। पूरे जहानों को रब की तरफ लेके आना, ये रहमत का पहला तकाज़ा। लिहाजा मेरे जितने भी भाई बुजुर्ग दोस्त हमारे कुर्बो जवार में अगर कोई नन मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है, ला इलाहा इल्लल्लाह से बिदका हुआ है, अल्लाह से दूर है, या कोई मुल्हिद है, वो कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह कोई इलाह नहीं, तो रहमत का पहला तकाजा है कि मखलूक को ऊपर के लेवल पे रहमान के साथ जोड़ा जाए। ये रहमत लिल आलमीन मानना होगा। दूसरी चीज सूरतुन निसा में आई है, मखलूक का रहम क्या है। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ज़ीरो चीज को रहम से पैदा किया है। इसीलिए खुतबा निकाह के अंदर जो दूसरी आयत पढ़ी जाती है सूरतुन निसा की पहली आयत, उसमें ये लफ्ज मौजूद है, वत्तकुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम। लोगो शादी करने चले हो, बेटी ले ली है तुमने, इजाबो कबूल हो गया, हक महर लग गया है, बारात ले आए हो, रिश्ता लेके चले हो, कल को अल्लाह ताला ने इस जायज मिलाप के साथ थ्रू प्रॉपर चैनल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद ये जो शौहर और बीवी आपस में मिलेंगे, इनकी इस मिलाप से अल्लाह ने जो रहम मादर के अंदर बच्चे को पैदा करना है, उस बच्चे को भी एहसास होना चाहिए, तुम्हें भी एहसास होना चाहिए कि ये रहम के रिश्ते हैं, इन्हें रहमान से भी ना काटा जाए और रहम वालों से भी ना काटा जाए। रहम के रिश्ते क्या है ये अगर आप नहीं समझे, 100 रिश्ता है मेरा और आपका रहम का। जब एक बेटी पैदा होती है, सिर्फ एक बेटी, एक औरत, तफसील में मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा लेकिन समझा देता हूं। सबसे पहले मेरे वालिद वो पैदा हुए थे मेरी दादी अम्मा से। मेरी दादी अम्मा के घर वाले दादा अब्बू थे। अगर मैं इन रिश्तों को पीछे लेके जाऊं तो ये कम अज कम 25 रिश्ते बनते हैं ददियाली, और इन सब का ताल्लुक रहम से है। वो मेरी दादी अम्मा के रहम से, मेरे अब्बू से बड़े ताया अब्बू, उनके घर वाली मेरी ताई अम्मा, उनके बच्चे जो है मेरे तायाजाद, ये मर्द औरत मेल फीमेल दोनों कजन। इसी तरह मेरे छोटे जो है अब्बू के छोटे भाई मेरे चचा, उनके घर वाली चची और चचाजाद। इसी तरह उनकी बहनें, मेरी फूफियां, उनके घर वाला फूफा और बच्चे फूफाजाद। इनको अगर मैं गिनते एक लिस्ट बनाऊं, तैयार करूं, तो ये जो रिश्ते हैं मेरी असल रहम है, असल रहम। मौजू रहमतुल लिल आलमीन बयान किया जाए, पूरी रात सुना सुनाया जाए, अश अश करें, नारे भी लगें और लोग सिर धने और झूमें और कहें कि क्या बात है जी, हुजूर को अल्लाह ने रहमत बनाया है जी, रहमत बनाया है। और फिर भी आप अपने ददियाल से लड़े हुए हैं और 3 दिन से ज्यादा लड़े रहे। नई नई हाउसिंग सोसाइटीज में आ गए हैं, वैलियां आबाद कर ली हैं,
लेकिन रिश्ते कहाँ चले गए हैं। रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू आज भी है, इस मौजू पे किताबें भी हैं, लेकिन कौन समझेगा, कौन समझाएगा। ताया जी भी बुरे हैं, ताई अम्मा भी गलत हैं, चचा भी जालिम है, चची भी वो जालिम है, और मेरी फूफी वैसे जो है फुफ्फो फसादन है, और उसके बच्चे जो हैं वो बुरे हैं। ये हमने माहौल बना रखा है तरबियत। रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू कहाँ है, वो तो जोड़ने आए थे। और सुनिए, अच्छी तरह सुन लें, मैं सही हदीस बयान कर रहा हूँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह ताला के अमलनामे पेश होते हैं। आज दिन बुध है, मगरब से जुमेरात शुरू है, माजरत के साथ मगरब से अगला दिन है, जुमेरात शुरू है। जुमेरात को अल्लाह के यहाँ अमलनामे पेश होते हैं, हमारी फाइलें लगती हैं। अल्लाह ताला सब लोगों के मामलात निपटा देते हैं, लेकिन जो दो भाई आपस में लड़े हुए हैं, चचा भतीजा लड़ा हुआ हो, ताया भतीजा लड़ा हुआ हो, ददियाली रिश्तों में से किसी के साथ लड़े हो, या ननियाली या ससुराली, वो आगे आएगी, मैं तफसील देता हूँ। अल्लाह के यहाँ जब अमलनामा पेश होता है, अल्लाह सारी फाइलें चेक करके, लेकिन इन दो लड़े हुए लोगों की फाइलें उठा के फेंक देते हैं, क्योंकि इन्होंने रहमतुल्लिल आलमीन का माना भी नहीं समझा, बिस्मिल्लाहिर रहमान का माना भी नहीं समझा, और रहीम का माना भी नहीं समझा। और कुरान मजीद में रहमत का लफ्ज लगभग 116 मरतबा रब ने ला करके ये साबित किया है कि मौजू कितना अहम है। और हर सूरत के शुरू में रहमान और रहीम सिवाय तौबा के ला करके बयान किया है कि टाइटल कोई मामूली नहीं है, बड़ी अहम चीज है, इसको समझना है। फाइलें अल्लाह चेक करके मामलात निपटा देते हैं। दो लड़े हुए लोग जिन्होंने रहमत को नहीं समझा, रहम को नहीं समझा, इनकी फाइलें फेंक दी जाती हैं और कहा जाता है कि उत्र का हादाइनी हत्ता यस्तलिहा, जब तक ये आपस में सुलह नहीं ना कर लेते, इनको 2 दिन का मौका दे दो, 3 दिन का मौका दे दो, इनको जुमे का दिन दे दो, हफ्ते का दिन दे दो, इतवार का दिन दे दो, सोमवार को फिर अमलनामे पेश होने। लड़ाई खत्म की है कि नहीं की? अल्लाह नहीं की। उत्र का हादाइनी हत्ता यस्तलिहा, 2 दिन और चांस दे दो। अगर इसी हालत में मौत आ गई और 3 दिन से ऊपर हो गए, बोले नहीं हैं, मर गए, वक़्त का वली भी दुनिया की नजर में क्यों ना हो, सीधा जहन्नम में जाएगा। इमामुल अंबिया की जुबान। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, ना होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। रहमतुल्लिल आलमीन का माना यह है, अपनी गर्दनों में जो सरिये डले हैं ना, हम वो निकालें। अपने माल की अकड़, पैसे की अकड़, दौलत का नशा, कोठियों का नशा, गाड़ियों का नशा, माड़ियों का नशा, हमें इन नशों ने अपनों से बेगाना कर दिया है। और जिसने रहम बनाया है वो रहमान और रहीम, उसने कहा है कि ये रिश्ते तोड़ के आएगा तो तेरी दुनिया कमा ले जो कमाना है, आखिरत में तेरे लिए कुछ नहीं है। इनको जोड़ के आएगा, मैं तेरी उम्र में भी इजाफा कर दूंगा, मैं तेरे माल में भी इजाफा कर दूंगा। कई दफा देते हुए तायापू छोटे भाई के बच्चों को कुछ देने लगते हैं तो बीच में बीवी आ जाती है, बच्चे आ जाते हैं। ए ते मर गया तो साढ़े जिम्मे पा गया, ये साढ़े गल फा है। कभी उसकी जगह पे अपने बच्चों को बिठा के देखो, रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू समझ आ जाएगा। उस जगह पे बिठाइए और फिर सोचिए, अगर वहां मैं मरा होता और मेरे बच्चों के ये हालात होते तो फिर क्या बीतती। इसी तरह ननियाल, अम्मी के रिश्ते, अम्मी जिस रहम से पैदा हुई हैं वो नानी अम्मा, और जिस रहम से ताल्लुक से वो मेरे नाना अब्बू, उनके भाई मेरे मामू, मेरी अम्मी के रहम से जुड़ी हुई जो बहनें हैं वो मेरी खालाएं, उनके घर वाले खालू, ये सारे रिश्तेदार मिला के लगभग 25 रिश्ते ये बनते हैं। ससुराली 25 रिश्ते बनते हैं। अगर मैं इनको मजीद फैलाऊं, इन रिश्तों में से ऊपर खालिक के साथ इनको जोड़ना है सबको, और नीचे मखलूक के साथ जोड़ना है। हत्ता के कोई गैर मुस्लिम भी है तो उससे भी रहम के तकाजे हैं और उसके हुकूक इस्लाम ने साबित किए हैं। आपका मसलक नहीं मिलता, नो प्रॉब्लम, 2400 नहीं 4200 इज़्म वर्ल्ड में काम कर रहे हैं, 17 लाइव फिके काम कर रही हैं। आपका काम सिर्फ दावत देना है। वमा अलैका इल्लल बलागुल मुबीन लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। डंडासोटा.com नहीं कि अगर ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं तो मैं इसका हक रोक लूं। अल्लाह की कितनी नाफरमानियां करते हैं, वो भी तो नहीं ना रोक रहा, दे रहा है, अता कर रहा है। तो
इसलिए रहमत लिल आलमीन का पहला तकाजा ये है कि रिश्तों में कुर्बत पैदा करो। अगर रब से रिश्ता टूट चुका है, नाता टूट चुका है, दूरियां हो चुकी हैं, रहमत का तकाजा, महबूब इनको जोड़ने आए थे, जोड़ के दिखा दिया, और जो आपस में कटे हुए हैं उनको भी जोड़ के दिखा दिया। अब अगली चीज, आपने रिश्ते मिला लिए हैं, बेटे हैं, बेटियां हैं, इनको देना क्या है रहमत लिल आलमीन? सबसे पहली चीज, आपने इनको एक चीज देनी है, एक से बचानी है। मोहब्बत का तकाजा है कि बच्चे को फ्लू ना हो। मोहब्बत का तकाजा है कोई मुताद्दी बीमारी है तो उससे बचा जाए। अय्यामे कोरोना आपने देखे थे कि किस तरीके से हम क्या कर रहे थे, किस किस हद तक चले गए थे। वहां हमने कीप डिस्टेंस का जो है वो टॉपिक उठाया था, फासले रखे थे, सलाम लेना देना छोड़ गए थे, गले लगना छोड़ गए थे। जहां दुनिया में सबसे ज्यादा खौफनाक वायरस या जरसूमा आप ये समझते हैं कि औलाद के लिए फुला है, फुला है, फुला है, तो अल्लाह के महबूब ने रहमत लिल आलमीन से यह कहलवाया था कि कायनात का सबसे खौफनाक मुताद्दी मरज जरसूमा, जो खून जैसे जिस्म में चलता है तो पता नहीं चलता, वो अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ठहराना है। अपनी औलादों को शिरक से बचाइए और इनको तौहीद पे लेकर के आइए। सेहतमंद ग़िज़ा दीजिए, जिस्म को जितनी खुराक की जरूरत है दिन में 3 टाइम, रूह को हर 2.5 घंटे के बाद भूख लगती है, हर 2 घंटे के बाद भूखी। अगर मैं ये डिटेल लेकर के आऊं तो नमाज इशा के बाद मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सोना, फिर रात को जागना, तहज्जुद के लिए उठना और ग़िज़ा मुहैया 11 रकतों की शक्ल में करना, फिर थोड़ा वक्फा देकर के फजर की जो है वो सुन्नत ग़िज़ा, फिर फर्ज ग़िज़ा, फिर थोड़ा सा वक्फा देकर के इशराक, थोड़ा सा वक्फा देकर के उसके बाद चाश्त, फिर वक्फा देकर के थोड़ा सा जोहर, थोड़े से वक्फे के बाद असर, असर के बाद कुछ वक्फे के बाद फिर मगरब और मगरब के बाद ईशा। ये हर दिन हर रात इंसान की रूह जितनी भूखी होती है। बच्चे में कैल्शियम की कमी हो तो डॉक्टर नुस्खा लिख देता है, मेहरबान हो यार ख्याल करो, इसके बच्चे के दांत खराब हो रहे हैं, इसकी जिल्द खराब हो रही है, रंगत खराब हो रही है, क्या कर रहे हो, तुम्हें फिक्र नहीं? अगर ये बच्चे आग के किसी गड्ढे में या गटर में गिरे तो भी फिक्र, हमारे बच्चे कहाँ गिर रहे हैं। रहमत लिल आलमीन का मौजू भी रखा है मगर कोई परवाह नहीं, जेड़ा जिथे लगा लगा रहन दो, बैठा रहन दो, चलन दो। जमाने के अंदर ये आजादी नहीं। आज समझाइए, आज कहिए, नहीं तो कल को इन्होंने गिरेबान पकड़ने हैं। ऊपर खालिक से मिलाना रहमत लिल आलमीन, और ये आपने करके दिखाया। आवाज आई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। रहमत का तकाजा ये है, अल्लाह की जहन्नम की आग इंसानों के लिए, जिन्नों के लिए तैयार है, पत्थर, और इंसान उसका ईंधन है। उसमें गिरने से खुद को भी बचाओ, अपने बच्चों को भी बचाओ। आपने इतनी खूबसूरत कोठियां बना करके इनको क्यों किला नुमा बना दिया? इन पे आपने मजबूत मजबूत ग्लासेस क्यों लगा दिए? आपने बाउंड्रियां क्यों लगा दी हैं? आपने 4 दीवारी क्यों लगा दी है? सिक्योरिटी गेट क्यों बना दिए? सिक्योरिटी गार्ड क्यों खड़े कर दिए? आपकी तरफ जो है कोई चीज ना बढ़े, ना आए, नुकसानदेह चीज से बचाया जा सके। तो रहमत का वालिदैन की तरफ से औलाद के लिए, औलाद से वालिदैन के लिए बुनियादी तकाजा ये है कि जो उसूल बताए हैं उनको लिया जाए। पहला उसूल है तौहीद लेना और शिरक से बचना। दूसरी चीज रिसालत। आज सारी दुनिया अकीदा रिसालत कलमा पढ़ने वाले तो बयान करते हैं, बाकी करे या ना करे, लेकिन उसका मजा कितना है? बस नारू तलक, रबीउल अव्वल के कुछ अय्याम तलक। हम इस महीने में थोड़े से जज्बाती मोहब्बत करने वाले मुसलमान हो जाते हैं, बाकी 11 महीने अल्लाह हाफिज। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, कहां तक चलोगे किनारे किनारे। मैंने भंवर को रौंद के मोती कमा लिए तो खुश होके रह गया साहिल की झाग पर। अल्लाह ने क्यों कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। मौसमी मुसलमान, मर्जी के मुसलमान, जरूरत के मुसलमान, जितना चाहिए उतने मुसलमान, पूरी शादी का फ्रंट और जितना बैक है वो भी मर्जी का चला, मशरक के हिंदू के मुताबिक चला, और जितने माबाद मसाइल हैं वो हमने यूरोप के स्टाइल में चला लिए। बस मिंबर पे स्टेज पे चढ़ के खुतबा निकाह की हद तक हम मुसलमान होते हैं। ऐसे नहीं चाहिए। मैं ससुराल से बच्चों को लेकर गाड़ी में बिठा के निकलने लगा तो पीछे से जोर
की ना आवाज जैसे गाड़ी को रोकता है। मैं रुका तो मेरे ब्रदर इल्ला साइड पे आए, कहने लगे यार वो बाजी का ना बुरका थोड़ा बाहर रह गया गेट के, इतना सा कपड़ा गेट से बाहर था। तो मैंने उन्हें बुला के कहा फिर क्या हुआ, बाजी तो पूरी की पूरी अंदर थी, बुरका भी बाकी अंदर था, इतना सा बाहर रह गया। कहता नहीं यार चंगा नहीं लग रहा। मुझे एहसास हुआ कि कुरान में रब ने क्या कह दिया है, इतना सा बुरका बाहर रह जाए, मोटरसाइकिल पे बैठी माँ बहन बीवी बेटी का इतना सा पल्लू सीट से नीचे चले, हर बंदा कहने लगता है बाजी जरा बाजी का कपड़ा चक्या, स्टैंड नीचे हो जाए। खैर खाई इतनी है, रहमत और प्यार इतना है कि ये बेचारा कहीं गिरे और टकराए और इसका जो है वो जिस्म छलनी ना हो जाए, जख्मी ना हो जाए। हम नहीं देखते कि ईसाई है, मिर्जाई है, यहूदी है, मुस्लिम है, सिख है, हिंदू है, वहाबी है, देवबंदी है, शिया है, बरेलवी है, चिश्ती है, कादरी है, हम आवाज दे के कहते हैं बाजिया स्टैंड चकिया जाए। अद्दीनुन नसीहा, ये खैर खाई नहीं, ये रहमत नहीं, ये करम नहीं, ये मोहब्बत नहीं, ये मवद्दत नहीं, ये इंसानियत नहीं, तो और क्या है। लेकिन जब दीन की बारी आती है हम कहते कोई नहीं इन्हों रहन देते जिथे है। भाई घर में जाओ, दस्तक दो, आवाज दो, इनको बुलाओ। अल्लाह के महबूब को अगर फॉलो नहीं कर सकोगे, यकीन कीजिए अमल बड़े से भी बड़ा हो, जब दो शर्तें पूरी नहीं होंगी, अल्लाह की तौहीद और इखलास, रिया ना हो, शिरक ना हो, और दूसरी चीज वो अमल सुन्नत के मुताबिक ना हो, धोखे में मत रहना। ये रहमत का तकाजा है। अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है ना, तो अल्लाह का शुक्र करें कि अब्बू जिंदा है, अम्मा जिंदा है। जब ये चले जाते हैं ना इनको मिलने के लिए, कब्रिस्तानों में मैंने जाकर के डेली की बुनियाद पे लोगों को आंसू बहाते देखा है। बुलाते हैं मगर वो बोलते नहीं, अब्बू अब कह देना मुझे, ये मुझे मना कर देना, मुझे आज कोई नाम लेके आवाज नहीं देता। और लोगों शुक्र करो तुम्हारे पास पैगंबर है, रहमत है, रहमत लिल आलमीन है, तुम्हें अच्छे बुरे का इम्तियाज सिखाते हैं। मगर लफ्जी कलामी, इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। अकीदा रिसालत अल्लाह ने आपको दिया है तो उनकी बात को मानो और तस्लीम करो, दिलो जान से लो। जो अता करते हैं ठीक, अगर रोकते हैं तो रुकिए, रोकते हैं तो रुकिए। वमा आताकुमुर रसूल फखुदू वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। ये रहमत की इतनी आला मिसाल है पूरे कुरान मजीद में, शायद इस आयत का मुकाबला कोई और आयत ना करती हो। अल्लाह ने एलानिया कह दिया है मेरे महबूब सरापा रहमत है, जो हुक्म देंगे उसमें भी रहमत, जिससे रोकेंगे उससे भी रहमत। जब अल्लाह ताला ने कहा कुरान मजीद में ये आयत आई कि ला तक़रबुज़ ज़िना, तो आपको इसमें रहमत नजर नहीं आती? दुनिया में सबसे ज्यादा रहम की खेती को बर्बाद किया है तो ज़िना ने किया, रोक दिया गया, सिफा से मना कर दिया गया, और रहबानियत से भी रोक दिया गया कि खेती काश्ती नहीं करनी, वीरान पड़ी रहने दो, इत्थे की लोड़ का लाउण दी, असी केड़ा इत्थे रहना, कब्रां च टुर जाना। नहीं, रहबानियत भी नहीं, ज़िना भी नहीं, सिफा भी नहीं। या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअत फलयतज़व्वज, हुक्म दिया जा रहा है कि नौजवानों जिनमें कुव्वत बा है, माल पैसे की हिम्मत है, वो शादी करें, वो निकाह करें, वो थ्रू प्रॉपर चैनल आए और हाथ मांगे, गवाह लगाएं और इजाबो कबूल करें। देखिए ना कितनी रहमत है इसके अंदर। और जिन लोगों को इस रहमत से महरूमी है, आपको पता होगा, मेरे से बेहतर है, आप जानते हैं, दुनिया को समझते हैं, पूरे यूरोप में एक भी शख्स के पास शनाख्ती कार्ड के खाने में अब्बू का नाम नहीं है। ये रहमत लिल आलमीन के तकाजे हैं कि आज रहम के रिश्ते बरकरार हैं। ये मेरे दादा अब्बू हैं, ये परदादा हैं, 5-5 नस्लें और पीढ़ियां लेके मोहब्बतें कर रही हैं। एक और मिसाल लें, मस्जिद नबवी है, अल्लाह ताला आप सबको मदीना मुनव्वरा दिखाए, जो देख चुके हैं उन्हें फिर अल्लाह दिखाए। हरमैन शरीफैन की ज़ियारत, मैं तसव्वुर की दुनिया में ज़रा लेके चलता हूँ, रहमत को समझिए। एक सहाबी हैं, महबूब के सामने आकर के कच्ची मस्जिद नबवी जैनवन, जिसके पिल्लर काट के महबूब ने खजूर के तनों के लगाए थे, जिसकी छत उसकी जो है वो आगे उसके खजूरों ही के हिस्सों से बनी हुई थी, डालियों से बनी हुई थी, उस मस्जिद नबवी में जिसमें महबूब खुद अपना सर सजदे में रखते थे, वहां एक सहाबी ने आकर के नमाज पढ़ी है। सर जी रहमत ना होती तो मेरे महबूब कभी ना बोलते।
आए, आके बैठे, गले लगने लगे, हाथ मिलाने लगे। तो महबूब ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली। मुहद्दिसीन ने इस हदीस का नाम रखा है हदीस मुसीइस सलाह, उस शख्स की बाबत के जिसने नमाज के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। सोचिए खुलूस कितना है। तलवारों के साए में कलमे पड़े हैं, सूलियों पे झूले हैं, कोयलों पे लेटे हैं, ये आग का दरिया पार करके फिर इस्लाम को गले लगाया है। इस्लाम इतना आसान नहीं है। आज रब को राजी करने के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ें, खुशू का आलम, खुजू का आलम, लिल्लहियत का आलम, इखलास का आलम कितना होगा। मगर महबूब ने सीधा कह दिया इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, जा फिर तूने नमाज पढ़, तूने पढ़ी नहीं। मेरा बेटा अगर पेपर देने गया हो ना तो पेपर दे के आए और मैं उसको कहूँ पुत पेपर फिर दे, तू पेपर देता ही नहीं, तो मैंने कहेगा अब्बा जी कादे प्रोफेसर हो, पता कराओ। आ शीटें इन्हीं शीटा भरिया ने, इतना मैंने लिखा है, इतना मैंने उस पे ये है, मैं पेपर दे के आया हूं और आप कहते हैं पेपर नहीं दिया इसने। यूनिवर्सिटी से पता कर ले, आप बोर्ड से पता कर ले। सिहाबी नहीं बोले, बाअदब थे, बानसीब बनी है, यहाँ बोलने की औकात नहीं। खामोशी बेहतर है, खामोश है। दिल भरी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। रहमत लिल आलमीन ने कहा तूने नमाज नहीं पढ़ी, फिर पढ़। चुप करके चला गया, जाके फिर नमाज पढ़ी, वापस आया, यकीनन पहले से बेहतर पड़ी होगी कि नहीं। तुसी जो एक दफा चाह मोड़ दो घर वालियां नो, भाजी ये चाह ठीक नहीं, ये पत्ती पूरी नहीं, ये मिठा सही नहीं, तो वो पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करेगा कि नहीं। अक्सर उलमा जो है ना साउंड वालों को छेड़ते रहते हैं, थोड़ा साउंड सिस्टम ठीक नहीं, आवाज सेट कर, टून सेट कर, बेस बना, ये कर, वो कर। वो बेचारे पहले से ज्यादा कोशिश करते हैं। मूवीज वाले इनसे पूछ लीजिए, उस बंदे ने रब के हुजूर के सामने बैठे मस्जिद नबवी में बेहतरीन से बेहतरीन नमाज पढ़ी, पढ़ के आया। मेरे और आपके हादी और रहबर और मुर्शिद ने कहा इरजी फसल्ली फइन्नका लम तुसल्ली, मेरे सहाबी लौट जा, तूने नमाज नहीं पढ़ी। ये रहमत नहीं तो और क्या है। वगरना ठीक है, चल रहा है काम, चलने दो। जैसे हम कहते हैं जेड़ा जिथे लगा लगा रहने दो, ये रहमत नहीं है, ये जान छुड़ानी है। जिनसे प्यार होता है उनका पीछा किया जाता है, उनका ख्याल रखा जाता है, उन पे पहरे दिए जाते हैं, उन पे निगरानियां की जाती है, उनको देखा जाता है, देखभाल की जाती है। और मेरे मुर्शिद देखभाल कर रहे हैं। वो फिर गया, फिर पढ़ के आया। महबूब ने तीसरी दफा भी कह दिया जा, तूने पढ़ी नहीं। यहाँ रोकूं एक मिनट। 1999 नवाए वक्त का पेज है, सरे राहे वाला, उससे साथ ही आगे शोबिस का पेज है। मंगल का दिन है, ये छपा है और मैं इसको देखता हूं। उसमें एक खबर छपी कि हिदायतकारा संगीता ने अदाकारा लैला को, आप कहेंगे जी किसका नाम ले रहे हो? जी ले रहा हूं। खैर और शर दोनों का तारुफ कुरान करवाता है, तौहीद बताता है तो शिरक के बारे में भी उसकी शनाख्त बयान करता है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा करता है तो फिरौन के तज़किरे भी छेड़ता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बात करता है तो नमरूद के तज़किरे भी बयान होते हैं। यहाँ हिदायतकारा संगीता ने अदाकारा लैला को एक सीन करवाना था, शूटिंग हो रही है, कैमरे की आंख से गुजारा जा रहा है। 37 मरतबा उससे वो पोज करवाया, लेकिन वो सही नहीं हुआ, कट कर दिया गया। 37 मरतबा। क्या किसी मुसलमानों की मस्जिद में किसी मौलाना ने वुजू 3 दफा किसी को करते देख के कहा कि बहु तेरा वुजू सही नहीं है, ना दोबारा कर? कभी माँ बाप ने मोहब्बत में आके अपनी औलाद को बिठा के ऐसे किया नहीं हुआ। मगर उसने फिल्म ईद उल फितर पे जो है वो उसकी नुमाइश होनी थी और उसने बॉक्स ऑफिस पे हिट जाना था। नौजवानों के अखलाकी गिराफ गिलाने थे। वो एक ठुमका था जिस ठुमके की खातर तकरीबन 37 मरतबा बार बार पोज करवाया गया, लिया गया सीन, नहीं हुआ। डांट पिला के कहा कि जाओ अपना दिमाग सही करो, रेस्ट करके आओ, फुला दिन शूटिंग होगी, ये आपको फिर करना होगा। हमें अल्लाह और उसके रसूल कह दें कि ये काम दोबारा कर ले, हम तो परेशान हो जाते हैं। शैतान की मेहनत कितनी है, काम कितना है, और फिर हम कहते हैं जी कलमा पढ़ने वाले थोड़े रह गए हैं, ये जड़े ने ख्याल नहीं। तो ये करना पड़ेगा, रहमत का तकाजा है, जिससे रोके रुको, जो कहें वो करो। और इसी के साथ रहमत का तकाजा है कि कुरान और सुन्नत और वही के साथ जुड़ो। दुनिया में हर चीज का तोड़ इसमें,
जितने फितने हैं ना इस वक्त, अगर उनको कोई फेस कर सकता है तो सिर्फ ये एक फितना आजकल चला हुआ है, पता नहीं आप तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, अल्लाह महफूज फरमाए। हर घर में एक कहानी है, फिल्मों ड्रामों में सीरियल्स में, सानू लब्बा की सानू रब ने दिता कि ये जड़ा साहब लेना है। सुनो, एक बाप की पानी की बूंद में मनी युमना जो है उसमें 30 लाख इंसान दुनिया में आने के लिए मौजूद होते हैं, जिन्हें आप स्पर्म्स कहते हैं। ये रब की रहमत है कि 29,99,999 किल करवा के मरवा के आपस में झगड़े करवा के टकरा के एक आपको चुन के, मुझको चुन के अल्लाह ने माँ की रेह में मादर में लगा के चिपका के उसके अंदर जो है वो पूरा स्ट्रक्चर बना के फिर रूह फूंकी है। इतना खूबसूरत शीशे के सामने खड़ा होकर कहता है कि मेरे नाल दा कोई होर होवे तो लब के ले आओ। तुम्हें यह समझ नहीं आती कि तुझे अल्लाह ने क्या दिया है? सिर्फ तेरी आंख के अंदर 32 करोड़ राड एंड कोन्स डाल दिए हैं, तेरी जुबान पे 18,000 बड्स टेस्ट के डाल दिए हैं, तेरे दिमाग में जो है वो कितनी मेमोरी डाली है कभी पता करके तो देख। तेरी जुबान का कट, आंख का कट, नाक का कट, और सीवरेज सिस्टम के लिए रब ने पेशाब पखाने के लिए जो तुझे अलास्टिक अता कर रखी ऑटो सिस्टम और सेंसर के साथ, कभी महसूस हुआ? सिर्फ उठ के जाते हैं, बैठते हैं और वो सारा सेटअप जो है वो चल पड़ता है, बंद हो जाता है। कौन है जिसने इतना कुछ अता किया है? सिर्फ तेरे एक दिल के एक पंप पे दुनिया के 2.5 चक्कर लगाए और अंदर जो खून की वेने हैं इतनी लंबी डाली कि दुनिया दंगे कोई पंप ऐसा नहीं कि जो दुनिया के 2.5 चक्कर एक प्रेशर में एक दफा जो है वो प्रेशर दे और पहुंच जाए। ये रब ने अता कर रखा है। और अगर डीएनए पे चला जाए तो ट्रिलियंस के हिसाब से अल्लाह ने तेरे वजूद के अंदर जो ये फैला रखा है। कौन है जो ये सारा निजाम हस्ती चला रहा है और फिर कहे कि जी अल्लाह ने दिया क्या? शुक्र करके इतना कुछ अता कर रखा है। वफी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। और यही मेरे महबूब ने 30 दिन चूल्हा नहीं जला। कहना बड़ा आसान है, बयान करते हो ना सीरत में कि 30 दिन चूल्हा नहीं जला, आग नहीं जली, आग नहीं थी। ऊपर मुंह उठाते एक दफा चेहरा करते। अगर किबला बदलता है तो रब जो है वो जन्नत से जन्नत की मेहमानियां नहीं उतार सकता था। दस्तरखान पहली कौमों पे उतरे, महबूब पे नहीं उतर सकते थे। मगर रहमतुल लिल आलमीन ने बताया कि वो जिस हाल में रखे उस हाल में खुश रहना भी रहमतुल लिल आलमीन का तकाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल इल्ला, अल्लाह मैं तेरे जिस हाल में रखे राजी हूं। अल्लाह जहन्नम वालियां दे हाल च न लेके जाए। तो इसलिए किताब और सुन्नत के साथ जुड़ोगे, हर शुबहे का जवाब है। हर शुबहे अपने इदारों में, घरों में, इंस्टीट्यूट्स में, एकेडमीज में किताबुल्लाह के साथ जुड़ना आज वक्त की जरूरत। मैं एक छोटी सी यह मिसाल देता हूँ। मैं एक आयत डेली भेज रहा हूँ, वर्ल्ड में जा रही है, 7 बर्रे आज़मों में जहाँ जहाँ आबादी अल्लाह का शुक्र है पहुँचती है। पूरा कुरान पढ़ना तो मुश्किल हो गया, मसरूफ हो गया, लेकिन एक आयत इंग्लिश में, उर्दू में, और कितने तर्जमों के साथ? 4 देवबंदी तर्जमे, 3 बरेलवी तर्जमे, 4 अहले हदीस तर्जमे, इसी तरह शिया के 2 तर्जमे, मजीद तराजम जिनमें मिर्जाइयों का तर्जमा भी जो इस वक्त इशू बना, वो इससे क्या मुराद लेते? इन्ना आतैना कल कौसर, मेरी आंख बंद करने से या उन्हें सिर्फ मिर्जाई कहने से तो बात खत्म नहीं हो जाएगी। मुझे नजर रखनी है कि किसने कहां डंडी मारी है, किसने कहां गलत किया है, किसने मुझे रहमतुल लिल आलमीन से तोड़ के किसी और से जोड़ने की कोशिश की है, मेरा बच्चा कहां है, किस मामले में। अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ एक आयत सियाको सिबाक के साथ, इंग्लिश उर्दू तर्जमे के साथ दुनिया में जाती है। वो पढ़ते हैं और देखते हैं और छोटी सी इख्तिसार के साथ के रब इससे चाहते क्या है, डेली उसका रिटर्न आता है तो शुक्रिया भी अदा करते हैं, कुरान से ताल्लुक भी रहता है। तो आप अपने घर में करीब मस्जिद में कारी साहब से, उस्ताद से मिलके, इमाम से मिलके, खतीब से मिलके इस ताल्लुक को मजबूत बनाएं, क्योंकि अल्लाह के घर से जोड़ना भी रहमतुल लिल आलमीन का तकाज़ा है। कब्र में जाना है, कब्र कामयाब हो जाएगी जब अल्लाह के इस घर से जुड़े हुए होंगे। और तेरे मेरे ददियाल का घर, ननियाल का घर, ससुराल का घर, याराने का घर, मेरा अपना घर जब अल्लाह के घर से जुड़ेगा, इस मरकज से जुड़ेगा, किताब सुन्नत और वही से जुड़ेगा, ये आपको सही और गलत का फर्क बता करके फिर जिस लाइन पे लगाएगा, तो फिर कब्र से लेके नशर, नशर से लेके हशर, मीज़ान से लेके सिरात, और अल्लाह के साए से लेके जहन्नम से बचा करके जन्नत तलक लेके जाने वाला मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है। और आखिरी गुजारिश, मैं जिस शहर से ताल्लुक रखता हूँ वो शहर 1.25 लाख ज़ाहिरी बातनी बुजुर्गों औलिया का शहर है।
आज भी वहां पुल सरात मौजूद है, शायद वर्ल्ड में कहीं और ना हो। 10 लाख ज़हरी और बातनी दरबारों पे पढ़ने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद मैं स्पेस में जाना चाहता था, तो खैर रूट बदला, आए इसी फैसलाबाद में 6 साल। मेरा ननियाल बरेलवी है, ददियाल देवबंदी है, यार बेली अहले तशी हैं, क्लास फेलोज। ऐसे माहौल में पला हूं। वहां एक ग्रोह नहीं था जिसे अहले हदीस या वहाबी कहते हैं। हमने सुना स्कूल लाइफ में कि वहाबियों की गर्दन मोटी होती है, तो मैं वो देखने के लिए खैर हम गए। बाद में चला कि वहां जो वहाबी कहते थे वो देवबंदी हजरात को कहते थे। खैर पहुंचे, एक लंबा सफर किया। फैसलाबाद में रह करके 6 साल लगातार मुबासों में, मुनाजरों में, अहले हदीस के गढ़ में रह के उनके खिलाफ हर मुबासे में हिस्सा लिया, दलाइल देके परखे। मक्का में पहुंचा, जमजम पिया। रहमतुल्लिल आलमीन से जोड़ना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। हम नाम पे हैं मगर कट गए। नाम नबी का है, गुलाम सभी का है। हम सिर्फ नाम तक रह गए। अमल के अंदर मिलावट भी वैसे, धोखा भी वैसे, फराड भी वैसे। कहने वाले ने हमारी तर्जुमानी कर दी थी, कहता वो खावे सजी तुम्हारे खब्बी, जो लब्बे जावे दब्बी, लवे रिश्वत बनावे कोठी, तो मोटा करके लिखे हाजा मैन फजले रब्बी। हज भी कीती जांदे हो, ते लहू भी पीती जांदे हो, दिलां दे फट तसींदे नहीं, टोपियां सीती जांदे हो, खाखा माल यतीमां दा भज भज मसीती जांदे हो, नफसां ते छुरी ते फेरी ना दुंबे कीती जांदे हो। कुछ सानू भी दसो लाला जी, हकीकी कीती जांदे हो। ये रहमतुल्लिल आलमीन की महफिलें, मजलिसें करवाने वाले लोगों के हालात बयान हुए हैं, किसी और के नहीं हुए। ये हमारे हालात हैं कि कल मैंने देखा कूड़े के ढेर पर 2 बच्चे लड़ रहे थे कच्चे बेर पर। ये हमारे हालात है रहमतुल्लिल आलमीन को मानने वाले के पीतल की बालियों में बेटी गरीब की बेहदी गई और बाप काम करता था सोने की कान में। काश के रहमतुल्लिल आलमीन को पढ़ा देखा होता। हाँ जी, वो मजदूर के बारे में कहा तो है ना, सो जाता है फुटपाथ पे अखबार बिछाकर मजदूर, कभी नींद की गोली नहीं खाता। मुकय्यद कर दिया सांपू को ये कहकर सपेरू ने, ये इंसानों को इंसानों से डसवाने का मौसम है। सरकार ये किया किसने? हम ही ने किया है। रहमतुल्लिल आलमीन ने तो गैरों को भाई बना दिया था, अंसार मुहाजिरीन मिला दिए थे। 2 बीवियां हैं, कहा एक तू ले ले, एक मैं रख लेता हूं। अपने निकाह में ले आ, ये मेरी इतनी जमीन है, आधी तू ले ले, आधी मैं रख लेता हूं। पेशकश की इंतहा और दूसरी तरफ से इस्तिगना की इंतहा। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत साद इब्न रबी को सही बुखारी की हदीस है, जवाब में ये नहीं कहते आधी जगह दे दे, कहते हैं दुल्लनी अला सूकिल मदीना। मेरे वीर, मैनू मदीने दी मंडी दा नहीं पता, बाजार विखा दे, मैं कारोबारी बंदा, मैं पनीर बेच के अपना काम टोर ला। और हमारे यहाँ जो हालात है, खैर जमजम पिया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह क़यामत के दिन, तेरे महबूब ने कहा है कि जो भी जिस मकसद के लिए पिए, ये जमजम जो है किफ़ायत करता है, तो क़यामत के दिन प्यास न लगे, और अगर प्यास लगे तो तेरे महबूब के हाथों कौसर का जाम मिले। मदीना रोज़ा तुम रियाज़िल जन्ना में बैठा। अब तो बहुत मुश्किल हो गया, तब इतना मामले नहीं थे। हम सारा दिन बैठ के वहाँ स्टडी करते थे, पढ़ते थे। 17 लाइव फ़िक़ों को मुताला किया, स्टडी की। दुआ क्या मांगी थी? अल्लाह, मैं जिस मुल्क से आया हूँ, मेरा ददियाल, मेरा ननियाल, मेरे ससुराल, मेरे अजीज़ व अकारब, मेरे रिश्तेदार, यार बेली, कोई भी एक दूसरे को मुसलमान नहीं कहता, सारे एक दूसरे को फारिग कर रहे हैं। अल्लाह उन लोगों के साथ मिला दे कि, और वो इमाम दे दे उस इमाम के पीछे कि जिसके जरिए तूने जन्नत का इफ्तिताह करवाना है। मेरे भाइयों, नफ्सा नफ्सी के आलम में रहमतुल्लिल आलमीन का मौजू रहमत से जुड़ना है, तो आओ जुड़िए। बुलाती हैं मौजें के दरिया में उतरो, दरिया मौज जन है, समंदर तला तुम खेज है। ये अलग बात है कि शायर ने कहा था, खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तिराब नहीं। नाम का इस्लाम तो रह गया है, लेकिन वो जज्बा, वो जोश, वो जुनून, वो इज्जत, वो गैरत, वो हैबत, वो जो चीजें थी वो हमसे छिन गई। क्यों? कि हमें कदर ही नहीं रही। कदर पूछनी है तो मुझसे पूछिए, जिसने कितना जिंदगी में लॉस किया है। ददियाल नहीं बुलाते, ननियाल नहीं बुलाते, खुशी गमी छोड़ दी गई और हर चीज से फारिग कर दिया गया, यार बेल। लेकिन एक ही चीज है कि कब्र में जिस हस्ती के बारे में पूछा जाना है, मेरी कब्र में मेरे मौलवी ने, मेरे खतीब ने, दाई या मुबल्लिग ने, या मेरे दोस्त ने, या याराने ने काम नहीं आना। वहां तो अकीदा काम आना है, वहां अमल काम आना है। उथे अमला ते होने नहीं नबेड़े, किसे नहीं तेरी जात पूछनी, किसका पूछा जाना है, क्या कहेगा, दीन क्या है।
ये ऑब्जेक्टिव है कि सिर्फ हम लिख देंगे, एक खाली जगह पुर कर देंगे? पूरी जिंदगी का मैटर है, अमल का मैटर है। दीन क्या है? मुश्किल में पुकारता किसको था? रब कौन है? और दीन वही किससे लेता? खैर, मैंने जब पढ़ा 5 लाख के करीब अस्मा और रिजाल पढ़ डाले। दुनिया में जितनी मशहूर फिक़े लाइव थी वो पढ़ डाली, आइम्मा के तराजम और अहवाल पढ़ डाले, और आखिर में नतीजा ये मिला कि क़यामत के दिन जन्नत का इफ्तिताह अल्लाह जिससे करवाना है वो जनाब आदम से लेके ईसा तक कोई और नहीं है। पूरी रूह ज़मीन पे अगर हस्ती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह रहमतल लिल आलमीन। ओ मानने वालों मोमिनो, जन्नत वुजू कोई करे तो रब 8 दरवाजे खोल देता है। औरत घर में 4 काम करे, अल्लाह उसके लिए डेली जन्नत के दरवाजे खोलते हैं। रमजान आता है, जन्नत के दर खुलते हैं। क़यामत के दिन जन्नत लॉक कर दी जानी है। इफ्तिताह कौन करेगा? दरवाजा कौन खोलेगा? सुनिए, अल्लाह ने जन्नत के जो लॉक रखे हैं हदीस पाक में, सबसे पहले महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम उस जन्नत के दरवाजे के सामने आएंगे, फेस लॉक। कल बात समझाना मुश्किल थी, आज बड़ी इजी है। आप फेस लॉक से अपना मोबाइल खोलते हैं, महबूब का चेहरा जन्नत के सामने। दूसरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिंगरप्रिंट्स जन्नत के दरवाजे पे, जब तक महबूब का हाथ नहीं लगना जन्नत नहीं खुलनी। बड़ा है ना? मेरे दादा अबू का जब शनाख्ती कार्ड बनाए, अब्बू जी का बना तो सिर्फ बाएं हाथ का अंगूठा लगता था। जब हमारे बच्चों का बनता है तो नादरा कहती है सारी उंगला रखो। हाथ मेरे मुस्तफा का दस्तक हुई। दूसरा लाख खुला, मगर अभी भी लाख लगा हुआ है। अंदर से आवाज आई, मम बिल बाब। वो कोड बोलिए, वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम के जिसकी आवाज में कोड लगा है वो बोले, महबूब बोलेंगे और कोड बोलेंगे, अना मुहम्मद, अना। भाजी पता करे अजे आना दे विच हमजा नून ते अलिफ, जिन्हों असी अलिफ पढ़ने, अलिफ नून अलिफ 3, मीम हा मीम मीम दाल। मोहम्मद में मीम 3 है, 2 नहीं है। पहले मीम है, फिर हा है, फिर डबल मीम है, डबल एम लिखते हो। शद जिस हरफ पे हो वो डबल होता है, दाल। ये 5 मोहम्मद के अंदर हुरूफ हैं, मीम हा मीम मीम दाल, और आना में 3। 5 और 3 8, जन्नत के दरवाजे 8। इधर हाथ लगना है, चेहरा सामने आना है, आवाज़े रसूल में ये कोड लगना है, आना मोहम्मद। जन्नत के 8 दरवाजे खुल जाने हैं। लोगों, इस हस्ती से पीछे हट करके अगर किसी और के साथ जाना है तो मर्जी, वगरना इस रहमतल लिल आलमीन का साथ लो, इनके अहकाम पे अमल करो, इनकी दी हुई बातों को लो, अपने घर में रिवाज डालो, दोस्त अहबाब में हाउसिंग सोसाइटी में बैठो, और सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं बल्कि सही मानों में वफादार वो होता है। कहने वाले ने कहा था, बनते हो वफादार, वफा करके दिखाओ। कहने की वफा और है, करने की वफा और। अमली मैदान में उतरिए, जो देते हैं वो ले लीजिए, जिससे रोकते हैं रुकिए। इंशाअल्लाह मोहब्बतें बढ़ेंगी, मवद्दतें बढ़ेंगी, प्यार बढ़ेगा, इज्जतें बढ़ेंगी, एहतराम बढ़ेगा, और अल्लाह के साथ और मखलूक के साथ जब राब्ते ठीक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह फाइलें भी लगेंगी और बुलाया जाएगा और आवाज़ दी जाएगी, मेरे बंदो मेरे साए में आ जाओ। अल्लाह हमें उनमें से कर दे। आज की इस खूबसूरत मजलिस में अगर कोई लफ्ज़ गलत हुआ है तो मेरी ज़ाती गलती होगी। किताब व सुन्नत का, अल्लाह और के रसूल का उसमें कोई कसूर या दोष नहीं है, और अगर कोई बात अच्छी हुई है तो उसमें मेरा कमाल नहीं, ये रब्बे ज़ुल जलाल की अता है। अल्लाह हमारी इस्लाह फरमाए, और जैसे यहाँ मिल बैठे हैं रब जन्नतों में इकट्ठा कर दे। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह, खिताब फरमा रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुल रज़ाक साजिद साहब, फाजल मदीना यूनिवर्सिटी सऊदी अरब। अल्लाह ताला इनके इल्म में अमल में बरकत फरमाए। अहबाब की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इनके खिताब से कबल कुछ अहम शख्सियात तशरीफ़ लाई थी, मोहतरम यासर भट्ट साहब, भाई सुफियान सरदार साहब। अल्लाह ताला तमाम मेरे भाइयों का आना कबूल फरमाए। अब मैं दुआ खैर के लिए दावत दूँगा मोहतरम जनाब डॉक्टर अब्दुल वहीद साकी साहब को, और अहबाब से गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी नशिस्तों पर तशरीफ़ रखें। इंशाअल्लाह आपकी ज़ियाफ़त का जो अहतमाम किया गया है, आपकी कुर्सियों पे, आपकी नशिस्तों पे आपको ज़ियाफ़त दी जाएगी। अब आप यहीं पे तशरीफ़ रखें।
या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतम व फ़िल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अज़हिबिल बास रब्बन नास वश्फ़ि अंत शाफ़ी ला शिफ़ा इल्ला शिफ़ाउका शिफ़ाअ ला युग़ादिरु सक़मा। अल्लाहुम्मा अश्फ़ि मरदना व मरदल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विना। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बलाइ व दरकि शक़ाइ व सूइल क़ज़ाइ व शिमाततिल आदा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न वासिअन व क़ल्बन ख़ाशिअन व लिसानन ज़ाकिरन व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। या रब्बी लकल हम्द कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीमि सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लना व लिलमुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात व अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिहिम व अस्लिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुव्विका व अदुव्विहिम। अल्लाहुम्मा लअनिल कफ़रतल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिक व युकज़्ज़िबूना रुसुलक व युक़ातिलूना औलियाअक। अल्लाहुम्मा ख़ालिफ़ बैन कलिमतिहिम व ज़ल्ज़िल अक़दामहुम व अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन ऐनमा कानू व हैसुमा कानू मशारिकल अर्ज़ि व मग़ारिबहा। अल्लाहुम्मा अल्लिफ़ बैन क़ुलूबिना व अस्लिह ज़ात बैनिना वंसुरना अला अदुव्विका व अदुव्विना। अल्लाहुम्मा मुनज़िलल किताब सरीअल हिसाब। अल्लाहुम्मा हज़िमल अहज़ाब। अल्लाहुम्मा हज़िमहुम व ज़ल्ज़िलहुम। अल्लाहुम्मा अस्तर औरातिना व आमिन रौआतिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अंत रब्बुना व नहनु इबादुक। अल्लाहुम्मा अंतल गनिय्यु व नहनुल फ़ुक़रा। अल्लाहुम्मा अंतल कविय्यु व नहनु ज़ुअफ़ा। नश्कु इलैका ज़ुअफ़ क़ुव्वतिना व क़िल्लत हीलतिना व हवानना अलन नास। अल्लाहुम्मा अंजि इख़्वानना अल मस्जूनीन फ़ी सिजनिल हिंदूसिल मुशरिकीन अल मुनाफ़िकीन। या रब्बल आलमीन या रब्बल मुस्लिमीन या रब्बल मुजाहिदीन या रब्बल मुस्तज़अफ़ीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इज़्ज़िल जिहाद वल मुजाहिदीन। अल्लाहुम्मा इज़्ज़ना वला तुज़िल्लना। अल्लाहुम्मा अंसुरना वला तंसुर अलैना। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कश्मीर। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी फ़लस्तीन। अल्लाहुम्मा अंसुरिल मुजाहिदीन फ़ी कुल्लि मकान। अल्लाहुम्मा अस्लिह शबाबल मुस्लिमीन।
अल्लाहुम्मा अहफ़िज़िल पाकिस्तान, अल्लाहुम्मा अहफ़िज़ कुल्ल बिलादिल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौतना फ़ी बलदि रसूलिक सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यि व आलिहि व असहाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।